रमजान ही के महीने में 5 रात ही जागना है। कितने लोग जागते हैं, कितने लोग कुर्बानी देते, कितनी रात में 5 ही रात। हालांकि 10 रात अलग जगहों में जागने का एक रवाज है, 10 रातें। अब यहाँ पे 5 रात भी नहीं आदमी कुर्बानी, 5 रातें भी कुर्बानी नहीं दे रहा है। अब बताइए जो आदमी रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला कहेगा तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें शुभ समाचार सुनाई जा रही है, तुम्हें गुड न्यूज दी जा रही है। मेरे बंदों और मेरे बंदियों सुनो, आओ मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। और जन्नत में जाने की वजह यह है कि तुमने अपनी रातें मेरे लिए कुर्बान की है, तुमने अपनी रातें मेरे लिए कुर्बान की है, इस वजह से मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। ये रात की तारीख में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना, कुर्बानी देना, ये भी अल्लाह को पसंद है। दिन में रोजा रखना और अल्लाह के लिए अपने हलाल चीजों को छोड़ देना, बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, पानी को छोड़ना, फ्रिज के अंदर बहुत सारे फल फ्रूट हैं उसको छोड़ देना, और उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप उसको अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला कहता है मैंने रोजेदारों के लिए एक अलग स्पेशल से दरवाजा रखा है जिसका नाम बाबुर रैयान होगा, और उसी दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे, क्योंकि ये भी कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हज करने के लिए कोई आदमी जाता है मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मालदार तो अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बनाया है, लेकिन अपने माल की कुर्बानी देना सबके दिल में नहीं आता और सबकी बस की बात नहीं है। बहुत से लोग अपने माल को जमा करके, बहुत से गरीब की तमन्ना हुआ करती कि अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं उसके दिल में ये तमन्ना हुआ करती कि अल्लाह मुझे मक्का दिखा दे, मुझे मदीना दिखा दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे पैदा हुए वो जगह दिखा दे। आप लोगों के अंदर ये तड़प पैदा नहीं होती है? हाँ, एक मोमिन के अंदर ये तड़प पैदा होती है कि अल्लाह वो जगह दिखा दे। हाँ, अब आदमी उसके लिए तैयारी करता है और 100-100, 200, 1-1 हजार करके जमा करता है, और जब वो उसकी ताकत रखता है तो उम्रा की नियत से पहुंच जाता है, खाना काबा को देखता है, मक्कतुल मुकर्रमा को देखता है, और मदीनतुर रसूल को देखता है, और जियारत करता है, वो उम्रा करके चला आता है। 1 लाख में 80-70 हजार में आजकल तो उम्रा हो रहा है। लोग इस तरीके से अल्लाह को राजी करने के लिए काम भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये भी माल की बहुत बड़ी कुर्बानी है। 80-90 हजार 1 लाख आदमी अल्लाह को खुश करने के लिए लगा रहा है। कुछ लोग 80-90 हजार हो गया, मौलवी साहब आईफोन लेना, आईफोन किसको खुश करना है? गर्लफ्रेंड को, दोस्त को खुश करना है, घर वाले को दिखाना है, बाइक ले लिया। अरे भाई ठीक है, अपने दिल के अंदर ये तमन्ना और ये ख्वाहिश, ये आरज़ू रखो कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करके मैं खाने काबा तक पहुंच जाऊं। ये कुर्बानी का जज्बा अपने यहाँ मौजूद नहीं है, ये कुर्बानी का जज्बा अब आइए आप, अभी आपको मैं लेकर के जा रहा हूँ। हम और आप सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी, बस। अब बताइए ये कुर्बानी है। यहाँ पे जलसा हो रहा है, सुनो, यहाँ पे जलसा हो रहा है, रोज़द आप बाजार में मेरा और ठेला में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़। इधर के जलसों में मेरा कई फतवा निकल चुका और कई जगहों पे मैं बोल चुका हूँ कि जलसा की जगहों पे मेला ठेला लगवाया मत करो, वरना अल्लाह की कसम उन मेला और ठेला में जो गलत काम करने वाले हैं उन लोगों से ज्यादा गुनाह मेला और ठेला लगाने वालों को होगा या लगवाने वालों को होगा। कमेटी की जिम्मेदारान को मिलेगा। आप ये प्रोग्राम अल्लाह के लिए कर रहे हो, इसको गलत चीजों से मिक्स मत करो, मिलाओ मत। ये दीन का काम हो रहा है, जिसको अल्लाह तौफीक देगा, उलमा का बयान सुनेगा। मेला ठेला के लिए आपकी यहाँ बाजार पूर्णिया है, चले जाओ, यहाँ पे कस्बा है, यहाँ पे और भी जगह है, वहाँ पे चले जाओ, मेला ठेला में। लेकिन ये दीन के काम में इन चीजों को ला करके अपने दीन को बर्बाद मत करो, जलसों को बर्बाद मत करो, सवाब को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, इन जगहों में आकर के कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, और कुरान कहता है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अल्लाह की आयतें पढ़ी जा
जा रही है, कुल लिल मोमिनीन यगुस्सू, ऐ लोगों तुम अपने नजरों की हिफाजत करो। और उधर मेला और ठेला में मिलाया जा रहा है, लड़का लड़की आपस में बाहों से बाहें मिला रहा है, एक लड़का लड़की को पकड़ करके लेकर के जा रहा है, वहाँ पे बाकायदा किसी को पकौड़ी और किसी को न जाने कौन सी चीजें खिला रहा है, किसी को चूड़ियां दिलवा रहा है, ये सारा सिस्टम हो रहा है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो समाज को, तुमने इस्लाम को कितना गलत कर दिया, इस्लाम के साथ तुमने कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अब बताओ, जो तकरीरें सुनने के लिए आया हुआ था वो उधरी से उधरी चला गया, बहुत से को तो तौफीक नहीं हुई कि चलो स्टेज में जा करके जलसा गाह में बैठ करके कुछ दिन की बातें सुन लो। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी का जज्बा नहीं है, लेकिन अगर आर्केस्ट्रा में यहाँ आ जाए, लड़कियां नाचने वाली आ जाए, फिल्मी दुनिया की हीरोइन आ जाए, भोजपुरी गाने और भोजपुरी दुनिया की वो हीरोइन आ जाए और अपने कमर को लचकाने वाली आ जाए, तो पूरी पूरी रात ये नौजवान गुजार देंगे और पूरी पूरी रात अपने कुर्बान कर देंगे कि लड़की की कमर देखने के लिए। लेकिन उलमा की तकरीर सुनने के लिए इनकी रातें इनके लिए हरा, इनकी रातें इनके लिए बड़ा मुश्किल, इनकी रातें इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम। घुमा उमा भाग गया। मेरे भाई, ये कुर्बानी नहीं है, असल कुर्बानी यही है कि आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। जितनी ताकत तो जरूरी नहीं कि 10 लाख आप अल्लाह के राह में दीजिए, 1 रुपया भी आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं दिल से, और उतनी ही की ताकत हो तो अल्लाह ताला उसी का सवाब बहुत आपको दे देगा। और आप अगर लाख रुपया कमा रहे हैं और 10 रुपये दे रहे हैं तो ये तो कंजूस की अलामत है। मेरे भाइयों, नहीं चलेगा। अब आप कुछ इस्लाम को जान नहीं रहे, बड़े बड़े उलमा आपकी यहाँ तकरीरें करने आ रहे हैं, आप उसकी तकरीर सुन ही नहीं रहे, इस्लाम को जान ही नहीं रहे। आप सीखिएगा कब इस्लाम को? कोई नबी और कोई रसूल, कोई पैगंबर आपको बताने के लिए आएगा? नहीं। इस वजह से मेरे भाइयों, इस्लाम कुर्बानी चाहता है। इस्लाम का मतलब ही है अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना। औरतें भी अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करें, यानी अल्लाह जैसे कह रहा है वैसे करो। अगर अल्लाह कहता है औरतों तुम जमीन के ऊपर चलो तो पर्दे के साथ चलो, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इस्लाम कह रहा है, कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहता है जमाना जाहिलियत की तरह औरत तुम जमीन के ऊपर चला मत करो। जब जमीन के ऊपर तुम चलो तो तुम ऐसा चलो जिस तरीके से इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है और चलने का तुम्हें हुक्म देता है। तुम बना सिंगार के साथ, बना श्रृंगार के साथ, ज़ेबो ज़ीनत के साथ, या ये कह लीजिए चुस्त कपड़ों के साथ, या ये कह लीजिए चूड़ियां और पाजेब के साथ, या ये कह लीजिए अपने मेकअप लगा करके और खुशबू लगा करके, इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके जमीन के ऊपर मत चलो। ये इस्लाम कह रहा है। और आप देखिए आजकल तो रास्तों में चलिए लड़कियां ऐसे से परफ्यूम लगा के, अल्लाह की कसम, एक हाजी साहब भी पलट करके देखेगा कौन ऐसा परफ्यूम। अफसोस, ये कौन सी औरत है? ये तवाइफ है, तवाइफ। इस्लाम ऐसी औरतों को इस अंदाज में चलने से मना किया, मालूम है? बैठे रहो, घर के अंदर टिकी रहो, और अगर जाना है इस अंदाज से चलो जो अंदाज इस्लाम बताता है। इतना चुस्त कपड़ा पहन करके नहीं। इस्लाम कुर्बानी तुमसे भी चाह रहा है, खूबसूरत बनो, मना नहीं है। किसके लिए? अपने शौहर के लिए। मेकअप करो, 1000 रुपए, लाखों रुपए का मेकअप करो, कौन मना किया? अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए तुम मेकअप करो। इस्लाम इससे मना नहीं किया है। जितना सजना सवरना है, जितना कुछ करना है, जो कुछ पहनना है, अपने शौहर के सामने और अपने घर से निकलो तो एक बाहया, पर्दा और इस्लामी और इस्लामी लड़की बन करके तुम निकलो मेरे भाइयों, वरना वही हाल होगा, वही हाल जो अफसाना के साथ हुआ। अभी आप मीडिया में देखें, ये उत्तर प्रदेश की एक लड़की अफसाना, उसका आपने वाकया देखा। एक हिंदू लड़की से उसने इश्क कर लिया, प्यार मोहब्बत। कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते किसी हिंदू लड़की से, उसका हिंदू लड़के से उससे चल गया चक्कर। अब जहां चक्कर चला, फिर मोबाइल का जमाना, हाय हेलो, फिर मिलो, उसके बाद भाग। अब बाप ने ये तरबियत दी नहीं। अब मिलते मिलते मुलाकात करते करते लड़के ने कहा कि मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है, निकाह करना है, हाँ करना है। अरे आपके लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा तो ऐसा करो तुम,
ऐसा करो तुम अपने घर का पूरा जेवर लेकर के आना और मेरे साथ चलो। सब चुरा उड़ा करके भाग गई और उसी लड़के के साथ उसने 7 चक्कर लगा लिया, निकाह तो किया नहीं और वो मुर्तद हो गई और उसने हिंदू को भी अपना लिया। आखिरकार उस लड़के ने उसका पूरा फायदा जब उठाया तो उस लड़की को उसने कत्ल कर दिया। पूरा वाकया मौजूद है, कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो लड़का निकल गया उसी एक बैग में, उसी घर में फ्रिज में बंद कर दिया। और जब बदबू देने लगा तो पड़ोसियों की नजर पड़ी उसके ऊपर, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने जब देखा उसके बाद पूरी तहकीक हुई, पता चला फला लड़की है। उसके घर वाले को बोला गया तो घर वाले ने कहा कि जब से लड़की भागी है और दूसरों के साथ, उस दिन से इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने उसको अपने घर के लिए उसे हराम करार दिया है, किसी चीज में उसका यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है। इस वजह से मरे सड़े गले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये समाज के अंदर ये बेहयाई क्यों फैल रही है? क्योंकि हम इस्लाम के तरीके पे अपनी जिंदगी नहीं काट रहे हैं। लड़कियों की जो लिमिट है उसी लिमिट में लड़कियों को रखो, वरना अल्लाह की कसम इस तरीके से बेशुमार वाकया समाज में होते रहेंगे, बेशुमार। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। दिन में कम से कम 5 मरतबा तो कुर्बानी का ऐलान अल्लाह ताला करता है। ऐ मेरे बंदो तुम मेरा बंदा हो और मैंने तुम्हें अपने बंदगी के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। अब सुनो, ज़ुहर के वक्त जब ऐलान हो हय्या अलस सलाह, आओ हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ तुम आओ। जब ज़ुहर में ऐलान भी तुम अपने घर बार कारोबार छोड़ करके कुर्बानी दो, अपने बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ो, अपने एसी वाले घर को छोड़ करके मेरे घर के अंदर आ जाओ। ज़ुहर में ऐलान हो, ज़ुहर में कुर्बानी दो, असर में ऐलान हो, असर में कुर्बानी दो, मगरिब में ऐलान हो, मगरिब में कुर्बानी दो, इशा में ऐलान हो, इशा में कुर्बानी दो। फजर के वक्त जब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ रही हो तब ऐलान हो सलातु खैरुम मिनन नौम, उस वक्त तुम्हारा नरम नरम गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके कुर्बानी दो। रोजाना इस्लाम तुमसे 5 मरतबा कुर्बानी मांगता है, रोजाना 5 मरतबा कुर्बानी मांगता है। मेरे भाइयों ये 5 मरतबा कुर्बानी दिया करो। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें अगर मैदान जिहाद के अंदर जाना हो, आज तो मैदान जिहाद में नहीं जाना पड़ रहा है, अपनी जान की निछावर नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जानों का कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानी तो देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक दौर वो था, अल्लाह की कसम अपनी जान की कुर्बानी कैसे दिया करते थे लोग। अब अल्लाह के नबी का ऐलान आ जाता था, चलो मैदान जिहाद के अंदर हमें जाना है, मैदान जिहाद में जाना है। अब यहाँ पे जान की कुर्बानी की बात आ गई है तो लोग अपने अपने घर को, अपने बीवी को तैयार रहे हैं और अपने बीवी से मुलाकात करके जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो दोबारा मुलाकात होगी। औरतों को देखिए, ऐसी ऐसी औरतें गुजरी है जो अपने शौहरों को बाकायदा भेज रही है, जाओ इस्लाम की दिफा के लिए तुम जाओ, मैदान जिहाद के अंदर तुम जाओ। अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आपने सुना होगा, उसका नाम आपने सुना होगा और आपने उस औरत का भी नाम सुना होगा जिसके 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदान जंग में शहीद हो गया। आपने उसका भी नाम सुना होगा। 4, अब बताइए, 4 की कुर्बानी दे दी और उसके बाद कह रहे हैं अल्लाह मुझसे राजी हो जा, मुझे कोई गम नहीं है, इस्लाम के लिए कुर्बान हुए। अब तसव्वुर कीजिए और सोचिए, यहाँ पे अपने जान की कुर्बानी की बात नहीं है, सिर्फ दाढ़ी छिलाने, दाढ़ी रखने की बात है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है मुझे साहब। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं कि मैं दाढ़ी रखूं, इसी वजह से नहीं रखती। अच्छा, नमाज भी मेरे दोस्तों को पसंद नहीं, नमाज बीवी बोलती बाद में पढ़ लेना, इसी वजह से नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, तो क्या? और ये जो तुम कर रहे हो, जो नशा वगैरह कर रहा है, ये दोस्तों को पसंद की वजह से मैं कर रहा हूँ, दोस्तों को अच्छा लगता है इस वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, और जो जुआ खेल रहे हो, ये ड्रीम 11, ये सारी चीजें मुझे सब ऐसे खेल लेता हूँ, बस टाइम पास कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें कर रहे हो तुम, और तुम कौन हो? कुर्बानी कर, कुर्बानी करता हूँ, मुसलमान हो। अच्छा,
अब बताइए एक भी चीज की कुर्बानी नहीं कर रहा है और जानवर के ऊपर छुरी चलाने की बात आई तो कहता कुर्बानी कर रहा हूँ। यहाँ पे दाढ़ी की कुर्बानी नहीं दे रहा है, 5 वक्त की कुर्बानी नहीं दे रहा है, या जुए और ये नशे और ज़िना इन तमाम चीजों की कुर्बानी नहीं दे रहा है, बल्कि ये तमाम काम कर रहा है। उसके बाद कहता मौलवी साहब मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, क्या इन नाफरमान और ये अल्लाह के नाफरमान बंदों की क्या कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा? जब अल्लाह ही कह रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मेरे बंदो मैं मुत्तकियों की कुर्बानी को कबूल करता हूँ। अब बताओ जो फजर के वक्त जिसने नमाज न पढ़ी हो और अब वो कुर्बानी कर रहा हो तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? तुम्हें ही जवाब देना, जवाब मैं नहीं दूंगा। फैसला मैं तुम्हें जज बना करके जा रहा हूँ। पूर्णिया के लोगों जो ज़ुहर असर मगरिब इशा और फजर की नमाज न पढ़ता हो, जो हलाल और हराम की तमीज न करता हो, जो रोजा न रखता हो, जो कुरान की तिलावत न करता हो, जो रात उठ करके तहज्जुद की नमाज में न पढ़ता हो, जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर बस वो जिंदगी काट रहा, वो कुर्बानी दे रहा हो, बताओ क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? जो एक वक्त की नमाज न पढ़े उसकी कुर्बानी कहाँ से कबूल होगी? मेरे भाइयों, कुर्बानी अल्लाह ताला मुत्तकियों के कबूल करता है। इस वजह से आप 200, 500, 1000, 2000, 10,000 अगर अल्लाह के राह में दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुत्तकी बनो, दीनदार बनो, अल्लाह से डरने वाले बनो, अपने बच्चों और औलाद को अल्लाह से डराने वाले बनो। बहुत से लोग अल्लाह के राह में दे रहे हैं, कमाने वाला दिल्ली और मुंबई कमाता है और वहां से 500, 1000 रुपया भेज रहा है, लेकिन एक वक्त की वो नमाज नहीं। आपने खाने काबा का नाम सुना है? जब खाने काबा बनने लगा तो ऐलान हुआ अपने हलाल माल अल्लाह के राह में दो, हराम माल नहीं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इस्लाम पूरा का पूरा तुमसे कुर्बानी मांगता है, पूरा का पूरा तुमसे कुर्बानी चाहता है। कपड़ा कैसे पहनो इस्लाम बता रहा है, खाना कैसे खाओ इस्लाम बताता है। इन तमाम चीजों को तुम्हें त्यागना होगा। अपनी खुशी के लिए जो चीजें कर रहे हो नहीं माना जाएगा। अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है, वही काम तुम्हें करने की जरूरत है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में तुम प्यारे बनोगे, तब अल्लाह की नजर में तुम अच्छे बनोगे। वरना मेरे भाइयों ये मत समझो कि सिर्फ मस्जिद बना लेने से अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। मस्जिद बना ली और मस्जिद बनाने के बाद चुपचाप नमाज कुछ नहीं। एक दौर ऐसा आएगा ना कुर्बे क़यामत में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद। एक ज़माना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिद इस वजह से बनाएंगे ताकि लोग आपस में दूसरे में फख्र करें। ये गांव वाला या ये समझ लीजिए कि गांव वाला दूसरे गांव में ये फख्र करेगा, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद वैसी, मेरी मस्जिद में तो मार्बल लगे हैं, मेरी मस्जिद में तो एसी लगा है, मेरी मस्जिद में तो बड़ा शानदार काम हुआ है। अपनी अपनी मस्जिदों में फख्र करेंगे। आज जमाना वही आ गया, लोग मस्जिदों में फख्र कर रहे हैं, लोग अपनी ईदगाह में फख्र कर रहे हैं, लोग अपने यहाँ के जमीन जायदाद में फख्र किया करते हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अभी रमजान के महीने में जो मस्जिदें फुल हो जाया करती थी, अल्लाह की कसम ज़ोहर में 4-5 आदमी आपको मिलेंगे, असर में 4-5 आदमी आपको मिलेंगे, मगरिब में भी उतने ही, फजर में उससे भी कम मिलेंगे। वो नमाजी कहाँ गए जो रमजान में तुम्हें नजर आ रहे थे? एक चांद देख करके मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो और दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर दिया करते हो। अरे मुसलमान, क्या यही कुर्बानी है? क्या इसी का नाम कुर्बानी है? नहीं नहीं मेरे भाइयों, नबियों को देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब जब कुर्बानी का हुक्म दिया और जो काम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो काम हजरत इब्राहिम ने करके दिखाया। हालांकि वो काम इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था। अगर हमसे और आपसे अगर अल्लाह ताला कह देता तो हमें लगता है और यकीन तो ऐसा आता कि हम इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। हमारे
हमारे इतना बड़ा जिगरा नहीं है, हमारे इतना बड़ा दिल नहीं है। अल्लाह ताला इब्राहिम को हुक्म दे रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने 80 साल के बाद औलाद दी और एक बेटा इस्माइल के शक्ल में अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह कहता है ऐसी जगह में बयाबान में जहाँ भी कोई दरख्त नहीं, जहाँ पे पानी नहीं, चटियल मैदान, और ऐसी जगह में जहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हो, जहाँ पे दरख्त नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, वहाँ पे अल्लाह कह रहा है इब्राहिम तो अपने बेटे और अपने बीवी को छोड़ करके मेरे लिए चला जा। अब बताइए आप अपने बीवी और बच्चे को ऐसी जगह में, मान लीजिए ये पटना समझ जाइए, वहां पे कोई ना हो, पटना जैसी जगह पे कोई नहीं है, सिर्फ बयाबान जंगल नहीं है, सिर्फ चटियल मैदान है, रेगिस्तान है, वहां पे अपने बीवी और बच्चे को कौन छोड़ सकता है, वो भी दूध पीता हुआ बच्चा को। है हमारे पास इतना बड़ा दिल? अरे पूर्णिमा में छोड़ करके 1 घंटा के लिए नहीं जाएंगे? अब अल्लाह भी कह रहा है छोड़ दो, कोई नहीं। इस जमाने में तो आप पूर्णिया में छोड़ सकते, दुकान बहुत सारी है, खा पी लेगी, कुछ कर लेगी, लेकिन वहां पे पानी नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, दरख्त नहीं, साया नहीं, कुछ नहीं, ऐसी जगह में छोड़ करके इब्राहिम अल्लाह के लिए जा। कितनी बड़ी कुर्बानी है, सोचिए, बीवी और बच्चे की कुर्बानी दे रहे हैं। अब एक दूसरा देखिए, बड़ा बच्चा हो गया, बड़ा कांधे से कांधे मिलाने वाला 10-12 साल का हो गया, अब अल्लाह कह रहा है इसके ऊपर छुरी चला दो। अब बाप अपने बेटे से पूछ रहा, बेटा छुरी चलाने का हुक्म है, कुर्बानी करने का क्या करूं? बेटा कहता है कि अब्बू जो हुक्म दिया है उसको कर गुजरिए। अगर आज के दौर में अगर ऐसा मसला होता और बेटा बाप से पूछता या बाप बेटे से पूछता, बेटा मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें मैं ज़बह करूंगा, तो बेटा क्या जवाब देता? मुझे आप ज़बह करेंगे, छुरी लाइए आपको ज़बह करूंगा। उल्टी गंगा बह रही है आज, फरमा बरदारी नहीं है, छुरी चलाई इब्राहिम ने, ये बहुत बड़ी बात है। कुर्बान ये ज़बह हुआ नहीं हुआ एक अलग सा मसला है, छुरी चलाई यानी कुर्बान अपने बच्चे को कर दिया। अब बताइए मेरे भाई, इतनी बड़ी कुर्बानी हमसे और आपसे, इतनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह तो नहीं मांग रहा है। जानवर की भी कुर्बानी आदमी कर रहा है, उसमें भी सही तरीके से नहीं, और कुर्बानी कर रहा है तो सब अपने लिए रख रहा है। अच्छी बोटियां अपने पास। कुर्बानी का हुक्म क्या है? कुर्बानी का मसला क्या है? खाइए, कुलू व अतइमू वद्दखिरू, खाइए खिलाइए और जमा करके भी रखिए, लेकिन खाइए और खिलाइए। अपने अगल बगल में यतीम गरीब मिस्कीन है तो उसको खिलाइए, उसको अच्छी चीजें पहुंचाइए। अब आप यहाँ अच्छी बोटियां रख रहे हैं और गरीब लोगों की यहाँ हड्डियां ही हड्डियां पहुंचा रहे हैं। बहुत से गरीबों की यहाँ अच्छी चीजें नहीं पहुंचा रहे, बढ़िया चीजें, और उस जानवर का अच्छा आइटम आप अपने पास रख रहे हैं और बेकार चीजें आप गरीब को दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये तुम्हारी कौन सी कुर्बानी है? समझ में बात नहीं आ रही है। गरीब को तुम दो तो वही चीज जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह के राह में वही चीज खर्च न करो जिसको तुम पसंद कर रहे हो। गरीब को दो तो अच्छी बोटियां उसको दिया करो, खराब बोटियां अपने पास रखो, अच्छी चीजें उसको दिया करो। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा बांट दिया और सारा का सारा रख लिया, फ्रीज में जमा कर लिया। एक जगह जाने का मौका मिला, खिला रहा, बोली साहब बताइए ये गोश्त कितने दिन का हो सकता है? तो 1-2 महीने का होगा। बोला नहीं बोली साहब, ये पिछले साल जो हमने कुर्बानी की थी वो कुर्बानी का गोश्त खिला रहा है। वाह, पिछले साल के कुर्बानी का गोश्त 1 साल के बाद खिला। अब बताइए, वाकई आपने वो सुना होगा एक वाकया, और ये कह लीजिए लतीफा, कि जन्नत के बगल में जानवर बैठा हुआ लंगड़ा, दूसरे जानवर कह रहे हैं चलना जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, यहाँ क्या कर रहा है? हट, देख रहे हो पैर नहीं है, पैर क्या हुआ? अरे अभी तक फ्रीज में पड़ा हुआ, जन्नत में कहां से जाऊंगा? खाई मेरा बंदा, खाएगा तब ना जन्नत में जाऊंगा। यानी 2-3 साल तक लोग कुर्बानी का गोश्त रखे रहते हैं। ये हाल है मुसलमानों का, यानी कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं, अपने पेट के लिए कर रहा, ये भी गलत है। कुर्बानी के जानवर को खाओ, खिलाओ और वहां तक लोगों को बांटो। बहुत से लोग अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने रोज तो हम लोग खा ही रहते हैं, कुर्बानी के दिन कम से कम बांट दो, बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ लोग
सही तौर पर कुर्बानी नहीं करते। बस कुर्बानी किया, अच्छे अच्छे जानवर अच्छी बोटियां अपने पास रख लिया और उसके बाद कुर्बानी की जानवर की बेहुरमती होना शुरू हो जाती है। उस जानवर का खराब खराब बोटियां अपने गरीब यतीम गरीब बच्चों को बांट देता है, ये भी सही नहीं है। और एक और बात आप जानिए, सुन लीजिए, कुर्बानी का जानवर का गोश्त ये बहुत मुबारक खाना है, बहुत बेहतरीन खाना है। इस गोश्त की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ दोस्त मिलने वाले लोग हैं, उनको खिलाइए, गरीब तक पहुंचाइए। और याद रखिए, फ्रीज में 2-2, 4-4 साल से जमा मत रखिए, ये सरासर गलत है। यानी कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए नहीं की बल्कि पेट के वास्ते की है, ये भी सही नहीं है। आप बस वो काम करिए, 3 हिस्से का मैं नहीं बोलता हूँ, जैसे कुलू व अतइमू वद्दखिरू का जुमला है, लफ्ज है, यानी खाइए खिलाइए और जमा कर भी सकते हैं, लेकिन आयु उसका एक लिमिट है। अब कुर्बानी इस्लाम चाहता है हमसे और आपसे, कुर्बानी दीजिए। मस्जिद के लिए जिन लोगों ने कुर्बान नहीं किया है वो कुर्बानी पेश करिए। माल की जान की बात में, अभी पहले माल की अल्लाह ताला कुर्बानी मांग रहा है। और गांव वालों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार आपको मौका मिल रहा है। और इसके बाद में अगर आपने ये कुर्बानी नहीं दी और अपना पैसा बचा बचा करके आप दूसरी चीजों में लगा दिया, बिल्डिंगें बनाई, गाड़ियां पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं, मकान पे मकान बना रहे हैं, कपड़े पे कपड़े खरीद रहे हैं और अल्लाह के घर के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे मेरे भाइयों अपने माल की, तो बताओ अल्लाह के यहाँ जाकर के क्या कौन सा चेहरा दिखाओगे? वो कैसे लोग थे, अल्लाह की कसम, वो कैसे लोग थे जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अरे कौन है जो अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करने वाला हो? कौन है? अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग आए, हजरत अबू बकर आए तो अपने घर का पूरा माल ला करके अल्लाह के राह में दे दिया। हजरत अबू उमर फारूक आए तो माल का आधा हिस्सा अल्लाह के राह में ला करके दे दिया। कुछ सहाबी आए, अल्लाह के नबी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी कितना जानवर चाहिए, कितना ऊंट चाहिए, 100 ऊंट लीजिए अल्लाह के नबी। फिर दूसरे जुमे में लीजिए अल्लाह के नबी 100 ऊंट, फिर तीसरे जुमे में लीजिए अल्लाह के नबी 100 ऊंट। यहाँ तक के अल्लाह के नबी ने 7 जुमे में 700 जानवरों की कुर्बानी मांगी, ऊंटों की कुर्बानी मांगी। हजरत उस्मान गनी ने 700 जानवर अल्लाह के राह में दे दिए। अल्लाह के नबी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान बादल यौम, आज के बाद उस्मान को कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी उस्मान आज के बाद अगर कोई नेकी नहीं करेगा तब भी वो जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, माल के जरिए से भी आदमी अल्लाह के नजदीक महबूब बन सकता है। कुर्बानी अपने माल के जरिए से भी कीजिए। औरतों, अगर तुम तक मेरी बातें पहुंच रही हो तो अपने खजाने को अल्लाह के राह में दो। मस्जिद के लिए अपने पायल, अपनी चूड़ियां जो सोने की है, जो चांदी के है, वो अल्लाह के राह में तुम भी दे दो। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं कि मैं से ऐलान हो, आप चुपके चुपके मस्जिद के जिम्मेदारान को दे सकती हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम के लिए कुर्बानी करो। और आज के इस दौर में अगर हमने कुर्बानी नहीं दी तो मेरे भाइयों, अल्लाह फिर हमारे ऊपर कौन सी रहमतें नाजिल करेगा? अल्लाह कहता है जो आदमी मेरी मदद करेगा उसकी हम मदद करेंगे। यानी कुरान की उस आयत करीमा को पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है और ऐलान करके कह रहा है और चीख करके कह रहा है, जब तुम मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब बताओ, अल्लाह की मदद का मतलब क्या है? यानी मस्जिद को अगर आपने बनाया तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बनाएगा। आपने अल्लाह की दीन की हिफाजत की तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। आज के दौर में सिर्फ जानवर की कुर्बानी की नहीं, अपने माल की, अपनी जिंदगी की कुर्बानी की देने की जरूरत है। अब यही चंद अहम बातें जो मैंने आपके सामने 1 घंटे सवा घंटे के बीच में मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सिर्फ जानवर की कुर्बानी मत दो, दुनिया के लोगों अपनी जिंदगी के हर गोशे की कुर्बानी देने की कोशिश करो। जरूरत पड़े तो माल की कुर्बानी दो, जरूरत पड़े तो अपने घर की कुर्बानी दो, जमीन जायदाद की कुर्बानी दो, जरूरत पड़े तो अपने आप की कुर्बानी दो। और जहां जहां जिस वक्त जरूरत पड़े, वक्त की जरूरत पड़े तो वक्त की कुर्बानी दो। और इसी तरीके से अगर आपकी जमीन
जमीन अगर मस्जिद के हिस्से में आ रही हो और कुर्बानी देने की बात आ रही है, उस वक्त आप कुर्बानी मस्जिद जमीन की भी दीजिए। ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा, ये सारी अदाएं अल्लाह को बहुत ही पसंद है और अल्लाह ही के लिए कुर्बानी कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह से दुआ है कि बार इलाह जिन लोगों ने मस्जिद के लिए कुर्बानी दी, माल की या किसी भी शक्ल में कुर्बानी दी है, अल्लाह तो उनकी कुर्बानी को अल्लाह तो कबूल अता फरमा और अल्लाह के लिए हमें अपने सारे काम को करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।